Hello student, welcome to today's lecture. Today we are going to understand how inheritance works in C++. So let's start with this topic. So these are the contents for today's lecture. Introduction, why and when to use inheritance, then modes of inheritance and types of inheritance. So first point is introduction to inheritance. So according to the biology, definition of inheritance is the process by which genetic information is passed on from parent to child. This is why members of the same family tend to have similar characteristics. So according to the biology, definition is pass the genetic information from parent to child. Okay, so similarly in programming language, what happen, we are transferring the some characteristics from your parent class to your child class. Take an example as shown in this diagram. Here one, we can say one class is present, it is a mammal class. Okay, so all mammals have certain characteristics. Okay, जो भी mammals है उनको इनके characteristics रहेगी, certain characteristics. जैसे we can say the shape रहेगा, then उनके features रहेंगे. तो mammals में यहाँ पर as shown in this diagram two categories किए, one is dog mammal and second is cat mammal. ओके, सो ये दोनों क्या है, मैमल्स में आते हैं. सो मैमल्स के फीचर्स रहेंगे वो दोनों में अवेलेबल रहेंगे. ओके, एंड जो वी कैन से अभी यहाँ पर डॉग है तो डॉग के कुछ अलग फीचर्स रहेंगे तो वो भी उसमें मेंशन रहेंगे. सो इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस में क्या होता है, वी आर एक्सेसिंग द पेरेंट्स characteristics to child. Now we are going to understand some terminologies in inheritance. So first, the capability of class to derive properties and characteristics from another class is called as inheritance. Okay, then again, inheritance is one of the most important features of OOP. We already saw there are 4 pillars for the object oriented programming, and in that inheritance is one pillar. Then there is a terminology used, we can say it is a subclass, derived class or child class. So subclass, derived class or child class. Okay, so all these are the same thing. ओके, कुछ बुक्स में आप डिराइव क्लास देखोगे, कुछ बुक्स में आप सब क्लास देखोगे और कुछ बुक में सेम को चाइल्ड क्लास कहा जाएगा. तो सब क्लास, डिराइव क्लास और चाइल्ड क्लास ये एक ही होते हैं. सो व्हाट इज सब क्लास, डिराइव क्लास एंड चाइल्ड क्लास? द क्लास दैट इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड सब क्लास और डिराइव्ड क्लास. जो प्रीवियस एग्जाम्पल हमने देखा था वहाँ पर क्या था, मैमल आपका सुपर क्लास था एंड सब क्लास कौन सा था, डॉग एंड कैट. द क्लास दैट इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास. तो डॉग ने क्या किया था, मैमल की प्रॉपर्टी इनहेरिट की थी, तो डॉग क्या हो गया, इट इज़ अ सब क्लास और वी कैन से डिराइव क्लास और चाइल्ड क्लास. देन सुपर क्लास और उसको अनदर नेम क्या है, वी कैन से बेस क्लास और वी कैन से द पेरेंट क्लास. द क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड बाय सब क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास और सुपर क्लास. तो यहाँ पर जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था तो वहाँ पर क्या था, मैमल्स आपका क्या है, वी कैन से सुपर क्लास. ओके, और वी कैन से मैमल्स आपका बेस क्लास है या आपका पेरेंट क्लास है. तो यहाँ पर जो क्लास इनहेरिट करेगा उसे हम क्या कहेंगे, चाइल्ड क्लास,
और जिससे इनहेरिट किया है उसे हम क्या कहेंगे, पेरेंट क्लास, सुपर क्लास या बेस क्लास। सो ये टर्मिनोलॉजीज याद रखो, सब क्लास क्या होता है एंड सुपर क्लास क्या होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई एंड व्हेन टू यूज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हमें क्यों यूज करना होगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, सपोज आप एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो एंड उसमें आपको क्या करने, 3 क्लास डिफाइन करने हैं। एक बस का क्लास रहेगा, एक कार का क्लास रहेगा एंड एक ट्रक का क्लास रहेगा। एंड उसमें फंक्शन से फ्यूल अमाउंट, कैपेसिटी एंड द अप्लाई ब्रेक्स। सो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल है। तो ऐसे हर एक क्लास में आपको ये फंक्शंस डिफाइन करने। अगर आपने इनहेरिटेंस यूज़ नहीं किया तो क्या होगा, आपको सेपरेट क्लास क्रिएट करना पड़ेगा एंड हर एक फंक्शन के लिए उसका कोडिंग आपको लिखना पड़ेगा। जैसे फ्यूल अमाउंट, कैपेसिटी, अप्लाई ब्रेक्स, तो हर एक के लिए आपको सेपरेटली आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा एंड वो क्या करता है आपको वो लिखना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर इनहेरिटेंस यूज़ किया, सो इन दिस डायग्राम यहाँ पर इनहेरिटेंस यूज़ किया है। सो यहाँ पर क्या किया है, एक क्लास क्रिएट किया है, क्लास का नाम क्या है, व्हीकल। ओके, एंड उसमें जो भी मेथड्स थी हमारी, फ्यूल अमाउंट, कैपेसिटी एंड अप्लाई ब्रेक्स, वो सारे यहाँ पर मेंशन किए। और जो भी आपके वी कैन से दीज आर नाउ अ सब क्लास। ओके, बस, कार एंड ट्रक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी बस रहेगा वो इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टी फ्रॉम क्लास व्हीकल। सिमिलरली कार एक्सेस कर सकता है एंड ट्रक भी एक्सेस कर सकता है। ओके, सो इन दिस वे क्या हो गया, आपको फंक्शन कहाँ पर लिखना पड़ेगा, ओनली इन क्लास व्हीकल एंड यू कैन यूज दैट फंक्शन इन योर क्लास। बस में यूज़ कर सकते हो, कार में भी यूज़ कर सकते हो एंड ट्रक में भी यूज कर सकते हो। ओके, सो व्हेन यू हैव सच सिचुएशन, ओके, आपको कुछ कॉमन प्रॉपर्टी है एंड उसके बाद वो सब डिवाइड होने वाली, देन यू कैन यूज इनहेरिटेंस कंसेप्ट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट एडवांटेज है reusability of code. Okay, so this is the one of the, we can say, the benefit by the inheritance, reusability of code। आपको बार बार वही फंक्शन रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। देन सेकंड, सेव टाइम्स एंड एफर्ट्स, एज you are using only you are writing function only one time and you are using that function again, so it save time and efforts. Again there is a faster development, easier maintenance and easy to extend your project. So these are the advantage from the inheritance.